नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत, जहां मैं हूं आपके साथ में बुशरा। आज हमारे खास कार्यक्रम में बहुत ही खास टॉपिक आज का रहने वाला है, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, इम्यूनिटी पावर को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार के रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से शरीर को लड़ने की शक्ति देती है। इम्यूनिटी पावर में अंग कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन भी शामिल होते हैं। रिसर्च के मुताबिक आहार, व्यायाम, उम्र, मानसिक तनाव का भी इम्यूनिटी पावर पर बहुत असर पड़ता है। किसी की भी कमजोर इम्यूनिटी पावर का होना चिंताजनक बात है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी पावर का प्रमुख लक्षण तनाव महसूस करना, अधिक सर्दी लगना, पेट संबंधी परेशानियां हो जाना, जिसका असर सीधे व्यक्ति के शरीर के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। और इस वक्त कोरोना वायरस के चलते हम लोगों की अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। इसलिए आज स्वराज सेहत में बात करेंगे इम्यूनिटी पावर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो इससे जुड़ी हुई तमाम सारी जरूरी बातें जानना हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं इस खास टॉपिक को, जिसमें सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। आज का समय भी इस हिसाब से बहुत विपरीत चल रहा है कि आम जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त है इस कोरोना काल में जी। और ले देखकर अगर सबकी नजर कहीं पे जाती है तो वह जाती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। आप अपने समाज में, अपने आसपास, आपका जो भी क्षेत्र है, वहां पे आप सामान्य रूप से देखेंगे कि आप ही के रंग रूप के, आप ही के कद काठी के कुछ लोग हैं जो कभी मौसम बदलता है या फिर जरा सी भी अगर परेशानी होती है तो उन्हें कोई भी बीमारी अचानक से उसके अंदर डेवलप कर जाती है, जबकि और जो लोग होते हैं वो इनसे बचे हुए रहते हैं। तो ये जो उनके अंदर अचानक से कोई बीमारी डेवलप हो जाती है, इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो हमारे वातावरण में बहुत विभिन्न प्रकार के पैरासाइट्स, माइक्रोब्स मौजूद हैं, वो जब शरीर के अंदर आते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को वो कमजोर कर देते हैं। तो इन लोगों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी न किसी रूप में थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, जिससे वो आसानी से रास्ता दे देते हैं ऐसे लोग, ऐसे जो पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इसको अपने शरीर के अंदर आने का। अगर मैं मेडिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। आपके अंग हैं, जैसे आपने बताया भी, आपके अंग हैं, आपकी कोशिकाएं हैं, आपके शरीर के बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं या फिर आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं, आपके अपेंडिक्स, आपके स्प्लीन, इन सभी जगहों पे व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो मौजूद रहती है। तो ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं, ये जब भी आपके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं तो ये इसका मजबूती से सामना करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये आपके अंदर किसी भी प्रकार से नहीं आ पाए। तो ये जो सब सम्मिलित रूप से जो पूरे आपके शरीर की क्षमताएं हैं, ये आपके इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है और कितनी रक्षात्मकता के साथ, कितनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसे जीवों का जो आपके शरीर में आ रहे हैं, जिसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे अंदर नहीं घुसने देते हैं। तो आज के वातावरण में भी देखें या फिर ऐसे सामान्य रूप से भी देखें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत उच्चतम स्तर पे संभल के चलना और इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि आप किसी भी रोग से कैसे मुकाबला करें। तो ये तो आपके जीवन का एक बहुत ही हिस्सेतात्मक, अगर कहें तो, जिम्मेदारी है कि आप इसको मजबूत रखें। जी, और इसी से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर हो जाने के अमूमन क्या कारण होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने के अगर हम वैज्ञानिक या मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामान्य जीवन में घटित होती हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो समाप्त होने लगती है या फिर कम हो जाती है। पहला, सबसे पहले अगर शुरुआती में हम देखें तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होने के साथ ही उनमें इम्यूनिटी जो है
बहुत कमजोर होती है। बहुत सारे जीन्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जीन जो है इन बच्चों में, जो कि अभी नवजात शिशु हैं, वो जस्ट अभी आई हैं इस धरती पर, लेकिन उनके अंदर सामान्य रूप से ही जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कमजोर होती है। इसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी और डिफिशिएंसी, प्राइमरी डिफिशिएंसी होती है ये जी। तो इसमें ये बच्चे होते हैं उनमें जीन ही ये डेवलप नहीं हो पाते, या तो माता पिता से ऐसे अनुवांशिक रूप से लेके आए जाते हैं कि माता पिता की वगैरह इम्यूनिटी कमजोर है तो उस बच्चे की भी इम्यूनिटी कमजोर होगी। तो ये प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है इतना मजबूत नहीं है उन बच्चों में, क्योंकि इनका वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगस का सामना कर सके। इसके अलावा अगर हम देखिए प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी के अलावा तो एक है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी, जो आप एक्वायर करते हैं। जैसे बहुत सारे डिजीज हैं, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कैंसर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम एड्स कहते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आप अगर अल्कोहलिक हैं, आप अगर टोबैको का सेवन कर रहे हैं, तभी आपके अंदर जो है ये इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर हो जाएंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ मेडिसिन होती हैं जिनका आप अगर लगातार उपयोग कर रहे हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, वो इनहेलर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आप बहुत कालांतर से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जिनका आप बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, तो अगर इनका भी आप उपयोग बहुत लगातार कर रहे हैं तो इसलिए भी आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है। तो ये जो होती है एक्वायर्ड है, आप जीवन में कहीं ना कहीं इसको एक्वायर करते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं से ये आ जाती है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, जो आप इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा रूप से ऐसा कर देती है कि कुछ भी वायरल एक्टिविटी है या फंगस एक्टिविटी है वो आपके शरीर में डेवलप होने लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो, कि ऐसा नहीं है कि कमजोरी हो, बहुत ज्यादा अगर आपका इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी का बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई आदमी बोलेगा कि मैं अगर रास्ते में निकलता हूं तो मुझे धुएं से एलर्जी है, या फिर बहुत पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे एलर्जी होती है, खदानों से निकलने वाले धुएं से किसी को एलर्जी होती है। और ये समस्याएं आजकल अमूमन आम हर एक 2-4 लोगों को हो जाती है। अगर 100 है तो 100 में से 50 लोगों को तो ये समस्या रहती ही है। जी। तो ये भी मैं आप जैसा बता रहा था कि ऐसे जो एक्वायर कर लेते हैं उसके अब एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। कुछ होती है ऑटो इम्यून, मतलब आपके देखिए आपकी जो कोशिकाएं हैं और आपके जो प्रोटीन है जो बाहर से आपके फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका सामना करते हैं, उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है कि वे पहचान लेते हैं कि शरीर की कौन सी कोशिकाएं अपनी हैं और कौन सी कोशिकाएं वायरस की हैं या बैक्टीरिया की हैं, तो उसी पे जाके पार्टिकुलरली अटैक करती हैं और उसी को मारती हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो शक्ति होती है उनकी छीन हो जाती है, उनकी खुद की कोशिकाएं ये पता नहीं लगा पाती कि कौन हमारा अपना शरीर का हिस्सा है और कौन बाहर का हिस्सा है, तो वो कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगती है। ये होती है ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी, कि खुद ही स्वतः ही उनकी कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगती है। तो ऐसी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसे हम पेम्फिगस है, सोरियोसिस हो जाती है, लोगों को खुजली वगैरह इचिंग होती है। ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है कि खुद ही शरीर की कोशिकाएं ये पता नहीं लगा पाती कि कौन सा मेरा हिस्सा है और कौन बाहर से आ गया। तो ये सब डिफिशिएंसी होती है। तो ये सब जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, माफ कीजिए समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर विदिशा से, बहुत स्वागत है आपका। समीर, क्या जानना चाह रहे हैं, आपका सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो भूख वगैरह नहीं लगती तो क्या ये भी बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता में ही आती है कि सर? नहीं, भूख लगना, अगर लगातार आपको भूख लग रही है, ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग रही है, तो ऐसा नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर है। बहुत सारी डिजीज होती हैं। जैसे अगर बेसिकली आज के समय में देखें तो डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलिन के सिक्रेशन में समस्याएं रहती है, तो उन्हें हर 2 घंटे या 3 घंटे पे ऐसा लगता है कि उन्हें भूख का या फिर प्यास का आभास हो रहा है। तो डायबिटीज एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि भूख लग रही है। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तभी आपके शरीर को लगेगा कि मुझे तुरंत पोषक आहार चाहिए, तो आप बार बार खाने की तलाश में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा होता है कि आपको लगे कि हाँ कुछ इम्यूनो डिफिशिएंसी आपको है, तो आप मेडिकल परामर्श ले सकते हैं, आपको डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि अगर आपको लगातार भूख लग रही है तो आप किसी बड़ी बीमारी से या बड़ी समस्या से ग्रसित हैं। और कोई सवाल आपका? बहरहाल आपने जो भी सवाल पूछा उसका उम्मीद करते हैं आपको जवाब जरूर मिला होगा, लेकिन अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपको और कोई भी जानकारी लेना हो तो डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें फोन लगाइएगा, आप आपके सवाल पूछकर समस्या का हल जान सकते हैं। बहरहाल सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, वर्तमान हालात में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? और
हर चीज के लिए आपको दवा की आवश्यकता नहीं होती, आपका शरीर भी स्वतः इतना सक्षम होता है कि आप अपने शरीर को स्वयं मजबूत कर सके। स्वयं पे अगर हम लेके देखें तो भारत जैसे कि विश्व के सामने योग लेके आया है, योग गुरु के रूप में उभरा है। अभी हमने योग दिवस भी कुछ दिनों पूर्व मनाया था। तो योग अगर आप करते हैं, प्राणायाम है या फिर और भी जो योग के प्रकार हैं, अगर आप वो करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती है। तो योग आपको करना चाहिए। फैट, जो आप मोटापा देखते हैं, मोटापे वाले लोगों में इम्यूनो डिफिशियंसी की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, तो आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। नींद, 8 घंटे की नींद आपके जीवन में नितांत आवश्यक है और आपको ये चाहिए कि आप जल्दी सोने के लिए जाएं, सुबह जल्दी उठें। इससे एक दैनिक दिनचर्या भी आपकी अच्छी होगी। नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी और एक आवश्यकताओं में से आती है, तो आपको संपूर्ण रूप से नींद लेनी है। स्ट्रेस, आपको कभी भी तनाव में नहीं रहना। आप आज के समय में भी आप देखेंगे तो आपको तनाव मुक्त रहना है। स्ट्रेस फ्री आप जितना अच्छा रहेंगे उसमें आप उतने आपके शरीर में गुड हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ये आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पानी, आज के समय में पानी का सेवन करना चाहिए। हर 2 घंटे 3 घंटे पे आपको पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो विकार वाले पदार्थ हैं, जिनका एक्सक्रीशन आपके शरीर में होना चाहिए, वो लगातार समय समय पे होते रहता है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो नियमित अंतराल पे आपके शरीर से फ्लश आउट होते रहते हैं। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। तो ये सब चीजें आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप स्वयं खुश रहेंगे तो आपके आसपास के वातावरण में लोग खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। निहित ही नहीं, आपको संपूर्णता के साथ देखना है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही बहुत अच्छा होगा। एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। जी, मेंटल एक्सरसाइज देखिए, इम्यूनिटी का आपके ब्रेन से सीधा संबंध है। मैं जैसे आपको बता रहा था, अगर आप मानसिक तनाव में रहेंगे, अगर आपके अंदर की इच्छा शक्ति ही कमजोर रहेगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो ऐसे भी आपके शरीर में इतने सारे बैड हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे कि वो अपनी इम्यूनिटी को खुद ही कंप्रेस करने लगेंगे। तो मानसिक तो दबाव में आपको रहना ही नहीं है, आधुनिक समय में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। सिद्धार्थ, आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर भान फोन लाइन से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। छतरपुर से बोल रहे हैं आप, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए। जी वीर भान जी, वीर भान जी सुन पा रहे हैं आप? वीर भान जी से हमारा संपर्क टूट गया। महाराज सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप खुश रहें, आप अपने आसपास के वातावरण को खुश रहने का प्रयास करें, तो आपकी इम्यूनिटी को, जो आपकी प्रतिरक्षण प्रणाली है शरीर की, वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी। अगर मैं आपको सामान्य रूप से बताऊं तो 3 तरह के ऐसे जीव होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट्स हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके शरीर में रहते ही हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर में रहते ही हैं। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होगा, ये फिर से रिएक्टिवेट होंगे और ये अपने लक्षण दिखाने लगेंगे। सिद्धार्थ, एक बार फिर से हमारे साथ वीर भान जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। बहुत स्वागत आपका वीर भान जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि घर में सर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम खाकर अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, हल्दी, मतलब किस तरीके से हम इनका उपयोग करें कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े? यानी वनस्पति देखा जाए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको खाने से इम्यूनिटी बढ़े? भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी लगातार इन विषय पे गाइडलाइंस जारी कर रहा है। कोरोना के संदर्भ में भी देखें, और ऐसे भी अगर आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो आपका घर ही पर्याप्त मात्रा में भंडार है। अगर आप उसका सुनियोजित रूप से और सही तरीके से उपयोग करें तो आपको कहीं बाहर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसा आपने बताया है कि लो फैट, ऐसी चीजें जिनमें वसा की मात्रा बहुत कम हो, और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरी और फलदार सब्जियां जिनका रस प्रचुर मात्रा में आपको लेना है, जैसे ऑरेंजेस हैं, उसमें विटामिन सी बहुत आयत मात्रा में रहता है, आपको लेना चाहिए। ब्रोकली है या फिर स्ट्रॉबेरीज हैं, आपको ये समय समय पे खाते रहना चाहिए। इसमें विटामिन सी होता है। जिंक वाले फूड जो होते हैं, जिनमें जिंक बहुत आयत मात्रा में होता है, सोयाबीन वगैरह है, प्रोटीनिस्ट डाइट है, ये आपको लेते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती हैं। तो फल सब्जियां, पानी, जैसा मैंने आपको बताया, पानी लेते रहिए। तो ये सब चीजें आप जो है आपके शरीर की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी डॉक्टर सिद्धार्थ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल हकीब। बहुत स्वागत है आपका अब्दुल। नमस्कार अब्दुल। हेलो जी अब्दुल बोलिए। डॉक्टर से सवाल था कि क्या क्या है?
आवाज नहीं स्पष्ट हो पाई आपकी। अब्दुल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपके आसपास टीवी चल रहा है, आप नेटवर्क में नहीं है, तो नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए। हेलो जी अब्दुल, हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं अब्दुल। हाँ सवाल एक बार फिर दोहराइए। डॉक्टर साहब से सवाल था कि हेलो, आ रही आवाज? हम आपको सुन पा रहे हैं अब्दुल। हाँ, ये हाइपर टेंशन या आवाज आ नहीं पा रही है। अब्दुल की आवाज हम तक ठीक से नहीं जी। पहुंच पा रही है। बहरहाल हम अपने सवालों के, जैसा कि वीर भान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल खान पान को लेकर के किया था। जी जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा कि क्या खान पान की वजह से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है? यानी कि ऐसी खाने पीने की चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, तो ऐसी कौन कौन सी खाने पीने की चीजें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोई भी वसायिक पदार्थ का सेवन अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में आपको इसका सेवन करना है। डब्बा बंद फूड जो होते हैं, जिन्हें जंक फूड बोलते हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी मात्रा में वसा होती है। जो डब्बा बंद फूड होते हैं उसमें एक प्रिजर्वेटिव होता है, बेनजोइक एसिड। बेनजोइक एसिड के लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इससे बहुत दुष्परिणाम होते हैं और इसमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस भी से डेवलप होने लगते हैं बेनजोइक एसिड से। इसके अलावा अगर मैं आप शोध के बारे में बात करूं तो अभी एक रिसेंट प्रकाशित हुआ है शोध, उसमें ये कहा गया कि अगर आप 100 ग्राम चीनी का सेवन एक बार में कर रहे हैं तो तकरीबन 5 घंटे तक आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर हो जाते हैं। तो वो आपके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है बैक्टीरिया वायरस को आपके अंदर आने का। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का जो डॉक्टर सिद्धार्थ, इसी बात पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अब्दुल हकीम जी। अब्दुल, बोलिए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से सवाल था कि हाइपर टेंशन या डिप्रेशन इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से होता है या उसका निदान क्या है? इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से हाइपरटेंशन नहीं होता, लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव आप पेशेंट हैं तो आपकी इम्यूनिटी जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो ड्रग्स जो आप लेते हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं, उनका आपके इम्यून सिस्टम पे असर होता है। तो अगर आप लगातार अगर आप हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हैं तो हाँ, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा और बाकी लोगों की तुलना में आपको कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये उसका रिलेशन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल। डॉक्टर साहब, हम खाने पीने की चीजों को लेकर के जैसा कि बात कर रहे थे कि क्या चीजें ऐसी रहती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बेनजोइक एसिड है, फूड प्रिजर्वेटिव है, उनको आपको अपने जीवन में से निकाल देना चाहिए। जंक फूड आप जितना हो सके उतने कम मात्रा में लें। विटामिन सी, विटामिन डी का आप उतने अधिक मात्रा में उपयोग करें, मैंने बताया भी। सूर्य की रोशनी, सनलाइट जो होती है, उसमें आपको कम से कम जो सुबह की सूर्य की किरणें हैं उसमें आपको आधे घंटे तक तकरीबन एक्सपोज होने की आवश्यकता रहती है। आज के आधुनिक समय में अगर आप देखें तो लोग ऐसा नहीं करते, घरों के अंदर रहते हैं, बंद बंद इन्वायरमेंट में रहते हैं। खुला वातावरण, उन्मुक्त आकाश, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर आपके इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाना है तो। सूर्य की किरणें विटामिन डी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं, तो कम से कम आधे घंटे तक आपको सूर्य की किरणों में रोज रहना है। इससे आपकी विटामिन डी की मात्रा शरीर में बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है? यानी कि आसपास अगर कुछ ऐसे खास तरीके के पौधे लगाए जाएं या उनके आसपास रहने से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है? जी जरूर, बिल्कुल, बहुत सही सवाल था आपका। जैसे नीम के पेड़ है, जैसा हम जानते हैं, नीम है, तुलसी है, ये सब जो है एंटी माइक्रोबियल इनका एनवायरमेंट होता है। बहुत सारे स्टडी भी आई थी कि हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के बगल में अगर आप तुलसी का पौधा रख देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बाकी लोगों की तुलना में। हालांकि वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत एक आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है। तो आप अगर आप देखें तुलसी का पौधा अगर किसी पेशेंट के बेड के पास रखा जाता है तो कहा गया है, और ऐसा शोध प्रकाशित भी हुआ है आयुर्वेद वगैरह में, कि नहीं, उनकी इम्यूनिटी जो बढ़ती है। नीम है, नीम एक अच्छा है, नीम आप लेते भी हैं, सुबह सुबह अगर आप नीम लें तो आप कैसे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नीम का पौधा अगर घर के आसपास लगा हुआ है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो हाँ, आपका वातावरण तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जितने आप दूषित वातावरण में रहेंगे, प्रदूषित वातावरण में रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी तो कमजोर होगी। अब कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के पास आप जीवन बिताएं या आप एक सुखद एक अच्छी जगह पे जाके जीवन बिताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बिताएं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी आप देखेंगे तो उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं। शहर के लोगों में ये बात होती है कि वो
इतनी ज्यादा धुआं है, आप सड़क पे चले जाएं, गाड़ियां चल रही हैं, कल कारखाने इतने हैं, तो ऐसे भी इन्वायरमेंट में तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आपके शरीर के अंदर जा ही रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपके लंग्स के ऊपर उनका असर हो रहा है। तो आपका वातावरण तो खुला होना चाहिए, हरा भरा वातावरण रहे। आप जितने अच्छे वातावरण में रहेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। जी डॉक्टर सिद्धार्थ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बैरागढ़ से, विकास जी। विकास, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं आप, सवाल पूछिए। सर मैं जिम जाता हूँ, मैं इम्यूनिटी पावर में कैसे बढ़ाऊँ? नहीं, आप जी हाँ, जैसे जिम जाते हैं तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिम में आपको जो प्रोटीन्स मिलते हैं आपको उन प्रोटीन्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मेडिकली बताऊं तो उसमें फिर वही प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहते हैं। आप नेचुरल चीजें खाइए, जितना नेचुरल है, एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, आप जो भी जिसमें ज्यादा रस होता है, विटामिन सी, विटामिन डी जिन्हें प्रचुरता से होता है, बीटा कैरोटीन, गाजर आपको खाना चाहिए। टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जितनी अच्छी रहेगी उतनी आपकी ब्लड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और ब्लड अगर आपका सही रहेगा और उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर शरीर में अच्छी होती रहेगी तो आपके हर अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे आपके शरीर की मजबूती लगातार बनी रहेगी। तो बजाता है कि आप बाजार की तरफ देखें, आप अपने आसपास के माहौल को देखें, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगी। चलिए विकास, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे कि कोई भी बीमारी हो उसके लिए इलाज करने के भी तरीके अलग अलग हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या कोई और तरीका हो। इसी बीच थेरेपी भी अपने आप में एक इलाज है, तो क्या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थेरेपी भी बहुत कारगर साबित होती है, या फिर इन तीनों में से देखा जाए सबसे बेहतर इलाज या बेहतर विकल्प कौन सा रह सकता है? देखिए, इम्यूनिटी तो बहुत सारे कारणों में कम हो जाती है। जैसे अब कुछ तो नेचुरल इम्यूनिटी है जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें आपको कम होना है। जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में आपकी इम्यून पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये भी है कि फीटस रहता है तो इम्यून सिस्टम उधर भी डाइवर्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में आपकी इम्यून सिस्टम प्रेग्नेंट वुमेन में खत्म रहता है। भारत में डायबिटिक पेशेंट बहुत आयत मात्रा में है, करीब 20% टोटल पॉपुलेशन के लोग डायबिटीज के शिकार है, तो उनमें इम्यून पावर जो है बहुत ज्यादा कम रहता है। कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीजें हैं, वेरी ओल्ड, वेरी यंग और वेरी सिक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप होता ही नहीं है, करीब 5 साल 10 साल उससे लग जाते हैं आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में। तो ऐसे बच्चे में आप देखेंगे इनका इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिनके लिए हम एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी के अंदर देते हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है, मम्स है, मिजल्स है, तो इनके इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं। डिप्थीरिया है, छोटे बच्चों में ये वैक्सीनेशन की जाती है कि अगर ऐसे वायरस उनके शरीर में आए तो उसका मुकाबला बच्चे कर सके एज के हिसाब से। बहुत जो यंग पेशेंट होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से किसी भी बीमारियों का सामना कर पाते हैं, बजाबता कि जो बूढ़े हैं 65 प्लस हैं। आज भी कोरोना के समय में देखें तो जिन 2 लोगों पे ज्यादा कंसर्न है सरकार का, वो है बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं या फिर वो बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर के आयु के हैं, तो इनकी तो इम्यून पावर ऐसे ही कम होती है। और वेरी सिक, बहुत सारे जैसे कैंसर पेशेंट है जो कीमोथेरेपी के ऊपर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, बहुत सारी डिजीज है जैसे अस्थमा है, मैंने आपको बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे। तो ये तो कुछ तो है जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनका इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमजोर है। तो इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनको ये देखना है कि उनको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो लगातार हो रही है, या खांसी है लगातार हो रही है, आपका डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है शरीर का, जिससे बताऊं नोज है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके नाक के अंदर से घुसने की कोशिश करता है तो आप देखेंगे आपको तुरंत छींक आ गई तो बाहर निकल जाता है। अगर आपके मुंह के अंदर ऐसा पदार्थ चला गया कि जो अनवांटेड है, शरीर को लगता है कि नहीं फॉरेन पार्टिकल है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है, तो आपको खांसी आ जाती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। आंख में अगर कुछ चीज चली जाती है तो तुरंत आई सिक्रीशन स्टार्ट होने लगता है, पानी आता है आंख में, जिससे कि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो आपके निकल जाते हैं। शरीर में बहुत सारी आपके डिफेंस में, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब आपके अंदर नहीं आए कोई भी दुश्मन, इसके लिए आपका शरीर प्रतिपल तत्पर रहता है कि वो आपके अंदर नहीं आ पाए। तो आपका शरीर तो ईश्वरीय देन है, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसका कितने अच्छे से सम्मान करते हैं। जी, बहरहाल आज हमारे खास कार्यक्रम में अब बातें बहुत सारी थी और बहुत सारी ऐसी चीजें अब भी छूटी हुई होंगी कहीं ना कहीं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वक्त की कमी के चलते आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ बहुत शुक्रिया। हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।